नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले आपने एक वीडियो प्राप्त किया था और उस वीडियो में हमने आपको कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने आपको डिस्कशन कराया था और उससे मुझे काफ़ी मुझे आप सबका प्यार मिला उसमें। और आज का जो हम सेशन है उस सेशन में एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं और वो टॉपिक आपके आगामी जो यूजीसी नेट 2022 का जो एग्ज़ाम आगामी अगस्त में होने वाला है और उसके साथ साथ जो यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपके हेल्पफुल होगा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी और हमारा सोशोलॉजी जो पार्ट है उसमें भी आपकी हेल्पफुल ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद इसके संबंध में कुछ दो प्रकार की विधियां हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो गुणात्मक पद्धति की, तो गुणात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है शोध की जिसमें जो भी घटना होती है वो घटना से संबंधित जो भी उसके गुण होते हैं, गुणों को गुणात्मक जो तथ्य होते हैं उनको प्राप्त करने का कार्य किया जाता है गुणात्मक पद्धति द्वारा। राइट। अगर हम बात करें कि इस पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार की पद्धतियां आती हैं या कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो अवलोकन पार्ट है, अवलोकन वो क्या होता है कि अवलोकन हो गया। अब अवलोकन में जो सहभागी अवलोकन है, ध्यान दीजिएगा ये बात कि जो अवलोकन में सहभागी अवलोकन है वो अवलोकन गुणात्मक पद्धति में आता है। अदरवाइज सारी जो अवलोकन के प्रकार है वो सब सारे किस में आ जाएंगे, परिमाणात्मक पद्धति में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत की पॉइंट है, लोगों को जनरली पता नहीं होता है। अवलोकन आ जाता है, अवलोकन को साफ साफ पूरा मान लेते हैं वो गुणात्मक पद्धति। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणात्मक पद्धति में सहभागी अवलोकन केवल आता है और सारे जो अवलोकन के प्रकार हैं यानी असहभागी और अर्ध सहभागी ये दोनों आ जाएंगे किसमें, मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें गुणात्मक पद्धति में तो जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इथनोग्राफी, ये भी विधि है, ये भी इसी के अंतर्गत गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है ये भी इसी के अंतर्गत आती है गुणात्मक पद्धति में। अब आगे बात करते हैं कि मात्रात्मक पद्धति। तो मात्रात्मक पद्धति शोध की एक ऐसी विधि है जिसमें संख्यात्मक जो भी तथ्य होते हैं या माप किए जा सकें तथ्य, उनके संकलन पर बल देता है मात्रात्मक पद्धति। इन पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धति आती है, तो वो पद्धति अब सिंपली अगर हम अवलोकन की बात करें तो अवलोकन में जो सहभागी अवलोकन छोड़ करके यानी असहभागी और अर्ध सहभागी ये अवलोकन का प्रकार किसके अंतर्गत आएगा, मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण पद्धति, इसके साथ साथ प्रश्नावली और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके जो भी अनुसूची है और अनुसूची के साथ साथ जो सारणीय टेबुलेशन होता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और साथ साथ अगर सांख्यिकीय विश्लेषण या साक्षात्कार विधि ये भी इसके अंतर्गत आएगा मात्रात्मक पद्धति में। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको गुणात्मक पद्धति और मात्रात्मक पद्धति में तुलनात्मक अंतर प्राप्त हो चुका होगा। अब आगे बात करते हैं तो एक पद्धति है निर्जाति लेखन। निर्जाति लेखन क्या है, एक्चुअली सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इथनोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। इथनोग्राफी मतलब इथनो और ग्राफी। तो इथनो का मतलब क्या होता है, इथनो का मतलब होता है निर्जाति यानी समूह, यानी कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या कोई निश्चित भौगोलिक समूह और उस समूह के संस्कृतियों का संस्कृतियों या उनके गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना या लेखन करना। ग्राफी में से होता है अध्ययन करना नहीं बल्कि लेखन करना होता है। ग्राफी में से होता है लेखन करना और इथनो में से होता है निर्जातीय समूह, यानी निर्जातीय समूह की विशेषताओं के बारे में लेखन कार्य, ये कहलाएगा निर्जाति लेखन। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द एक टर्म और भी है, निर्जाति शास्त्र। अब उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है, वो भी दो शब्द से बना है यानी इथनो से और लॉजी एल से। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन टू स्टडी, और एथनो का मतलब होता है निर्जातीय समूह, यानी निर्जातीय समूह का अध्ययन करना क्या कहलाता है, निर्जातीय शास्त्र।
और नृजाति लेखन क्या होता है, यानी नृजातीय समूह के बारे में लेखन कार्य, ये कहलाएगा नृजाति लेखन। ओके, आइए अब इसको हम थोड़ा डीपली जान लेते हैं जो हमने स्क्रीन पर लिखा है। नृजाति शास्त्र, नृजाति ग्राफ का या नृजाति लेखन का अर्थ है किसी नृजातीय समूह की विशेषता का लेखन, समाज की विशेषता का लेखन, यानी विशेषता में कौन कौन से आएंगे, संस्कृतियाँ या किसी समाज में पाए जाने वाले विश्वासों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों का लेखा जोखा तैयार करना क्या कहलाता है, नृजाति लेखन कहलाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं नृजाति लेखन का। जैसे कि अगर हम बात करें तो पूर्व शिक्षित अथवा आदिम समाज का अध्ययन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो नृजाति लेखन या नृजाति शास्त्र विधि है, ये विधि जनरली जो मानव शास्त्रीय अध्ययन होता है या मानव शास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब मानव शास्त्रियों में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम भी यहीं पे ले लेते हैं, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, मेलिनोस्की हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ नाइडेल हो गए, इसके साथ साथ लेवी स्ट्रॉस हो गए। ये सब सारे लोगों ने प्रयोग किया है नृजाति